अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आल प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आल प्योर मसाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आल प्योर मसाला। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ के जो नए संशोधन वाले प्रस्ताव हैं, जो कानून की शक्ल में देश के सामने आए, संसद में पारित होने के बाद, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद, उन पर आज दूसरे दिन बहस हुई, कल भी हुई थी। और उस बहस का, दूसरे दिन की बहस का निष्कर्ष ये निकला कि देश की सर्वोच्च अदालत ने भारत सरकार को 1 हफ्ते का समय दिया कि जिन विषयों पर कोर्ट ने सवाल उठाए हैं, उन बिंदुओं पर वो अपना उत्तर दाखिल करें। और उसके बाद केंद्र सरकार के उत्तर पर अपनी बात कहने के लिए याचिकाकर्ताओं को समय देगा कोर्ट। और उस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद 5 मई से इस मामले की फिर से सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। कुल जमा इतना। और जब तक केंद्र का उत्तर नहीं आ जाता सुप्रीम कोर्ट के पास, तब तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जो नए संशोधन हैं, ये जमीन पर नहीं उतरेंगे, इनका क्रियान्वयन स्थगित कर दीजिए। पूरा कानून स्थगित नहीं, लेकिन 3-4 बिंदु ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने रेखांकित किए जिन पर उसने कहा कि इन बिंदुओं का क्रियान्वयन रोकना होगा तब तक, जब तक कि हाई कोर्ट, अरे सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का उत्तर नहीं दाखिल हो जाए। उसमें वक्फ बाई यूजर का मसला है, उसमें रजिस्ट्रेशन का मसला है, उसमें अदालत के द्वारा वक्फ घोषित की जा चुकी संपत्तियों को डी नोटिफाइड करने का विषय है। और उसमें एक विषय है कि भाई वक्फ बोर्ड में, वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्य क्यों हो। इन सब पर कोर्ट ने और जिला अधिकारी को ये अंतिम अधिकार क्यों हो कि वो तय कर दे कि कौन सी जमीन वक्फ की है, कौन सी वक्फ की नहीं है। इन सबको स्थगित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब इसकी अपने अपने ढंग से व्याख्या हो रही है। इस कानून के खिलाफ जो विपक्षी दल हैं, जो याचिका करता है, वो कह रहे हैं हमारी जीत हो गई। जो लोग इस कानून के पक्ष में याचिका लेकर पहुंचे हैं, सरकार और अन्य लोग, वो कह रहे हैं कि मसला जीत हार का नहीं है, अभी तो बहुत शुरुआती स्टेज है। लेकिन कुछ 2-3 बड़े सवाल भी हिंदुस्तान के अवाम के सामने आज खड़े हो गए। और वो सवाल इतने बड़े हैं कि उनका असर लंबे समय तक रहेगा। उसमें पहला सवाल ये कि अगर मस्जिद पुरानी है तो उसके कागज नहीं मांगो। ये धारणा बनी, ये कानून बने, ये व्यवस्था बने तो पुराने मंदिर और गुरुद्वारे के कागज भी नहीं मांगे जाएंगे। ये भी फिर तय है। दो नपने तो नहीं हो सकते ना, कि मस्जिद के लिए एक नपना और मंदिर के लिए दूसरा नपना। सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये कहा कि 14वीं, 15वीं, 16वीं शताब्दी की मस्जिदों के कागज कहाँ से आएंगे, तो इसका मतलब है इतने ही पुराने मंदिरों के लिए भी कागज की अनिवार्यता नहीं रहनी चाहिए, एक विषय।
और दूसरा विषय वक्फ बाई यूजर और वक्फ बाई डीड, दोनों को लग रहा है सुप्रीम कोर्ट मान्यता देना चाहता है। वक्फ बाई यूजर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई टिप्पणियां की। ये वक्फ बाई यूजर का अर्थ ऐसी संपत्ति जिसका कागज पत्तर नहीं है, किसी ने वक्फ किया हो ऐसी कोई कागज नहीं है, लेकिन वहां वो सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग वक्फ की तरह हो रहा है, इसलिए उसको वक्फ की संपत्ति माना जाएगा, वक्फ बाई यूजर। तो 1,00,000% का सवाल खड़ा होता है कि क्या अब से देश में मंदिर बाई यूजर, गुरुद्वारा बाई यूजर, आश्रम बाई यूजर, धर्मशाला बाई यूजर भी चलेगा? और अगर नहीं चलेगा तो क्यों नहीं चलेगा? अगर वक्फ बाई यूजर चल सकता है तो आश्रम बाई यूजर क्यों नहीं, और मंदिर बाई यूजर क्यों नहीं, गुरुद्वारा बाई यूजर क्यों नहीं? ये दो बुनियादी सवाल हैं जो वक्फ के मौजूदा कानून से भी बड़े हैं। इस कानून पर जितना दंगल हो रहा उससे भी बड़ा विषय अब ये आ गया कि अगर उनको कागज दिखाने से छूट है तो इनसे कागज कैसे मांगेंगे? एक, और अगर वो बाई यूजर के आधार पर वक्फ हो जाएंगे तो जिस जमीन पर आश्रम चल रहा है, सुबह शाम हवन हो रहा है, वो जमीन बाई यूजर की कैटेगरी में क्यों नहीं आ जाएगी? जहां लंगर हो रहा है, जहां अरदास हो रही है, जहां गुरु ग्रंथ साहब का पाठ हो रहा है, वो जगह फिर गुरुद्वारे की क्यों नहीं हो जाएगी बाई यूजर मानक के तहत? जहां महादेव का जलाभिषेक हो रहा है, हर हर महादेव का जय घोष हो रहा है, घंटा बज रहा है, घड़ियाल बज रहा है, फिर वो मंदिर क्यों नहीं हो जाएगा बाई यूजर? कागज की जरूरत कहां, बाई यूजर चलेगा ना फिर तो क्या अब देश में जो लाखों मुकदमे हैं धर्म स्थलों के, क्या उन सब के समापन का समय आ गया? क्योंकि बाई यूजर से तो फिर चीजें सरल हो जाएंगी, ना कागज ना पत्तर, बाई यूजर चलेगा तो फिर मुकदमा की जरूरत ही नहीं रहेगी। फिर तो जो उपयोग में आ रहा है जिस तरह की चीज, उसी को मान्यता दे दी जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुराने दौर में जब रजिस्ट्रेशन नहीं था तो कागज कोई कहां से दिखाएगा। तो ये मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन मंदिरों पर भी लागू होना चाहिए, गुरुद्वारों पर भी लागू होना चाहिए, बाकी धर्मस्थलों पर भी लागू होना चाहिए जो मस्जिद के संदर्भ में कहा गया। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं और फिर इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि क्या हिंदुस्तान बदलने जा रहा है। पहले इसको समझिए। देश की सबसे बड़ी अदालत के आंगन में जा पहुंचे वक्फ कानून पर दूसरे दिन की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। दोनों पक्षों के वकील और उनकी दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को राहत देते हुए फिलहाल अंतरिम आदेश तो नहीं दिया, लेकिन जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज अंतरिम आदेश पर दोनों पक्ष को सुना और सुनने के बाद जो उन्होंने 2 तरह का अंतरिम आदेश अगले तारीख यानी कि 5 मई तक के लिए दिया है। उनका जो पहला जो है अंतरिम आदेश कि वक्फ काउंसिल या वक्फ बोर्ड में कोई भी अपॉइंटमेंट, बल्कि उन्होंने स्टे नहीं किया है, जो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि अगली तारीख तक न तो काउंसिल में न वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट जो संशोधित कानून है उसके अनुसार किया जाएगा। दूसरा बात जो माननीय अदालत ने कहा कि जो वक्फ व यूजर है जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी टिल द नेक्स्ट डेट। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को भी बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अगले आदेश तक यथास्थिति बहाल करने को कहा है। वक्फ बाय यूजर के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नए कानून के तहत वक्फ बोर्ड और काउंसिल में किसी भी तरह की नियुक्ति पर रोक लगाई है। फिलहाल मुस्लिम पक्ष इसे बड़ी राहत मान रहा है। हालांकि उनकी मांग यही है कि कानून पर रोक लगे। नहीं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने 1 बार में स्टे लगाया है
और वक्फा यूज़र के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट का तमाम जजेस का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आज हमें यहाँ इंसाफ मिला। हम तमाम वकीलों का, जो वकील भी पेश हुए, हमारे वकील और तमाम सीनियर वकील, वो सारे वकील पेश हुए, उन तमाम वकीलों का हम शुक्रगुजार हैं। और हमें सुप्रीम कोर्ट से यही उम्मीद थी कि फैसला हमारे हक में आएगा। कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 5 मई को होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद सियासी गलियारों में फिर नई हलचल शुरू हो गई है। सभी पक्ष अपने अपने तरीके से इस ऑर्डर की व्याख्या कर रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के सिलसिले में जो सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन की भी सुनवाई हुई, जाहिर सी बात है ये एक लीगल प्रोसेस है, उसी के तहत ये कार्रवाई चल रही है और कोई भी बात फाइनल तभी कही जा सकती है जबकि फाइनल डिसीजन कोर्ट का आए। लेकिन आज भी कोर्ट ने बहुत अहम और कीमती बातें कही हैं। इससे ये उम्मीद है कि ये केसेस में हम लोगों को इंशाल्लाह इंसाफ जरूर मिलेगा। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आज अंतरिम रिलीफ दिया है उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। और वो सारे पॉइंट जो हमने पिटीशन में रखे थे, जो हमने पार्लियामेंट में उठाए थे, उसको ज्यादातर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया, कंसीडर किया। और आज जो रिलीफ है वो ये दर्शाती है कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। बहरहाल वक्फ कानून को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत पर देश भर की निगाहें जमी थी। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तमाम चर्चाओं की चाल तेज हो गई है। ऐसे में सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है ऑर्डर, क्या होगी उसकी नई डगर? सवाल यह भी है कि यह आदेश किसके लिए राहत और किसके लिए चुनौती है। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसका अर्थ क्या है, उसके मायने क्या हैं? सबसे बड़ी समस्या तो है कि जब तक मायने साफ साफ नहीं समझ में आएंगे तब तक चीज़ें धुंधली रहेंगी। मेहमानों से आपको परिचय करा दें, डॉक्टर समीर सिंह हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। समीर जी का स्वागत है। मुन्ना खान साहब हैं, नेता कांग्रेस के। मुन्ना खान साहब का स्वागत है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी हैं, अध्यक्ष मुस्लिम जमात। मौलाना साहब का बहुत स्वागत है। और सुप्रीम कोर्ट के वकील रुद्र विक्रम सिंह अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी साहब, आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केंद्र सरकार को एक समय दिया है कि 7 दिन के भीतर आप अपना उत्तर लेके आइए, और फिर उसके बाद जो याचिकाकर्ता हैं वो केंद्र सरकार के उत्तर पर अपना उत्तर दाखिल करेंगे, और उस पूरी प्रक्रिया के बाद 5 मई से सुनवाई शुरू होगी। 5 मई तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 बिंदुओं को स्थगित कर दिया, स्टे कर दिया। पूरे कानून को नहीं, लेकिन 3-4 मसलों को स्टे कर दिया। अब इसकी व्याख्या इधर वाले करे हम जीते, उधर वाले करे हम जीतेंगे। क्या समझ में आ रहा है मौलाना साहब? देखिए, हर शख्स को हिंदुस्तान के जमहूरी निज़ाम में इस बात के इख्तियारात हैं कि वो कोर्ट जा सकता है, अपनी बात कह सकता है, मुतमईन नहीं है, संतुष्ट नहीं है तो जाए। और इसी तरीके से दोनों लोग जो है, दोनों पक्ष के लोग जो है गए और कोर्ट में अपनी बातें कहीं, मगर कोर्ट ने कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिया है अभी तक। और कोर्ट के जो अभी आज जो आदेश आया है या जो हिदायतें दी हैं वो सिर्फ हिदायतों तक है। अब उसके दोनों माने निकाले जा सकते हैं, जैसे दोनों माने निकाले जा रहे हैं, यानी पक्ष विपक्ष दोनों लोग जो हैं वो खुश नज़र आ रहे हैं। बहरहाल उन लोगों को नाकामी हुई है जो ये लोग कह रहे थे कि ये मुकम्मल वक्फ संशोधन बिल जो है गैर संवैधानिक है। उन लोगों को नाकामी हुई, उन लोगों को मायूसी ज़रूर हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक माना तभी तो 3 बिंदुओं पर यानी स्टे दिया,
रोक लगाई कि 5 मई तक जो है वो इस पर कोई इसको अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा, जबकि कहा ये जा रहा था, याचिकाकर्ताओं ने सबने यही कहा था कि ये जो वक्फ संशोधन बिल है, ये जो पास हुआ है, ये गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है, इस पूरे बिल को ही खारिज किया जाना चाहिए। मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का कोई फैसला नहीं दिया और हम भी यही उम्मीद कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह फैसला नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट भी तो सब लोग बैठे हैं, तमाम चीज़ों को समझते हैं, तमाम बारीकियों को समझते हैं। वक्फ की ज़मीनों की बर्बादी किस तरह हुई है, उसका नाजायज़ इस्तेमाल किस तरह हुआ है, गरीबों, कमज़ोरों, लाचारों, यतीमों, बेवाओं, मुसलमानों की किफ़ालत के नाम पे जो ज़मीनें वक्फ हमारे बुजुर्गों ने की थी, उसकी बर्बादी। ठीक है मौलाना साहब, अभी रुकना होगा जी। ठीक, मैं मुन्ना खान साहब के पास चलूंगा। जो मौलाना साहब बात कह रहे हैं उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है बेंच ने। उसने कहा कि हमारे संज्ञान में ये भी है कि दिल्ली का ओबेरॉय होटल और दिल्ली हाई कोर्ट पर भी वक्फ वाले दावा कर चुके हैं। ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने, और ये भी कहा कि इस कानून को खारिज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कई अच्छी बातें भी हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का ही ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि इसमें कई अच्छी बातें भी हैं। मुन्ना खान साहब, कांग्रेस के लिए कैसा है आज का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश? नहीं, देखिए, सवाल कांग्रेस पार्टी के साथ साथ जिस कम्युनिटी से हम लोग आते हैं जी, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जो अपील की थी उसे कोर्ट ने माना, और ये बहुत खुशी की बात है कि आज कोर्ट का जो निर्णय है वो सम्मानजनक और माननीय कोर्ट ने सही कहा है। दूसरी बात कहूँ, मैं मौलाना शहाबुद्दीन साहब के लिए कहना चाहता हूँ कि मौलाना शहाबुद्दीन साहब जिस तरीके से बीजेपी के पक्ष में अभी भी बोल रहे थे, यही मौलाना शहाबुद्दीन है जो महाकुंभ के मेले के जमीन को ये वक्फ बोर्ड की जमीन की घोषित करने में लगे हुए थे। बीजेपी के कहने पे काम करने वाले लोगों को जो हमारे कौम के लोग हैं वो पहचानते हैं। जितने भी हमारे कांग्रेस के गुलाम मत बनिए, आप शांत रहिए, कांग्रेस के जरखरीद गुलाम मत बनिए, मैं आपको कांग्रेस के जरखरीद गुलाम मत बनिए। जो आप टॉपिक है, जो डिबेट है, डिबेट पे आके बात करिए, डिबेट पे बात करिए, जो मुद्दा है उस मुद्दे पे बात करिए। कांग्रेस की गुलामी का तौक मत पहनिए। जो गले में कांग्रेस की गुलामी का तौक पहन रखा है आपने, उस तौक को उतार दीजिए, तब आकर के बात करिए। आपने तो गुलामी की हद कर दी है, आपने गुलामी की तो हद कर दी है। आप जैसे जो है गद्दार मुसलमान जब इस तरह बातें करेंगे, बागी इस्लाम, मुसलमानों के बागी हैं आप, मुन्ना खान साहब जैसे बागी इस्लाम के लोग बात करेंगे, मुसलमानों की गद्दारी के ताल्लुक से बात करेंगे, कांग्रेस की गुलामी की बात करेंगे, कांग्रेस का गुलामी का पट्टा पहन करके बात करेंगे, तो उनको कुछ भी नहीं दिखेगा, सब जो है वो हरा ही हरा दिखेगा। तो आप जो है वो गुलामी का पट्टा उतार दीजिए। जो आपने गुलामी का पट्टा पहन रखा है, आपने गुलामी का तौक पहन रखा है, इस तौक को उतार दीजिए, और तौक को उतारने के बाद फिर आप बात करिए, तब आपको बात समझ में आ जाएगा। अब इल्जाम लगाने से कोई फायदा नहीं। आप जाती तौर पर जो इल्जाम लगा रहे हैं, इस इल्जाम से कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला है। यही वजह है कि आप 0 पॉइंट पे खड़े हैं, आप 0 पॉइंट पे जो खड़े हैं, आपकी जमीन। मुन्ना खान साहब, शहाबुद्दीन साहब से मत उलझिए, आप अपनी बात कहिए। जो सवाल मैंने आपसे पूछा, मुन्ना खान सिर्फ उस पर जवाब दीजिए जो मैंने सवाल पूछा, आप व्यक्तिगत मत होइए भाई जी। नहीं, मैं उसी पे जवाब दे रहा हूँ, लेकिन बीच में डिस्टर्ब ना करें। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, और किसके लिए काम हो रहा है, किसके लिए बातें की जा रही है। आप उनको जानते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? दोनों जानते हैं कर रखा है, दर्द इसलिए आपको हो रहा है। मुन्ना खान साहब ने शांत हो जाइए, पहले आप अपने कैरेक्टर को देखिए। कब्जा चला जाएगा मुन्ना खान साहब। आपने जिस जमीन पे कब्जा किया है वो मुझे मालूम है, मुझे मालूम है जिस जमीन पे आपने कब्जा किया है वो जमीन आपकी जाने वाली है, आपका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाने वाला है, आपने जो तामीर कर रखी है बिल्डिंग को जाने वाली है, इसलिए मुन्ना खान साहब की जमीन खिसकने वाली है। शहाबुद्दीन साहब को भी रोकूंगा, मुन्ना खान साहब को भी रोकूंगा, मैं डॉक्टर समीर के पास चलूं, दोनों को रोकूंगा। भाई ऐसे नहीं करिए, आपस में कहां तक लड़ेंगे? अब हो गई लड़ाई, विषय पर बोलो। समीर सिंह, मेरी छोटी बुद्धि में एक बात आई और मुझे लग रहा है वो इस पूरी लड़ाई से बड़ी बात है, आगे की बात है। अब ये वक्फ कानून संशोधन विधेयक फलाना ढिकाना ये सब छोटी चीज हो जाएगी। कल 2 चीजें आई, भाजपा उसको कैसे समझ रही है मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। एक चीज आई
देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि भाई 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, 14वीं 15वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में जो मस्जिद बनी वो कागज कहां से लाएगी, इसलिए कागज की जरूरत नहीं वहां। एक और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्फ बाय यूजर खत्म नहीं होना चाहिए। सरल भाषा में मैं पूछना चाहता हूं, कानून तो सबके लिए एक होगा, वो हिंदू मुसलमान कर नहीं सकता। अगर 16वीं शताब्दी की मस्जिद को कागज नहीं दिखाना होगा तो 16वीं शताब्दी के मंदिर और गुरुद्वारा भी उससे मुक्त हो गए कागज दिखाने से। एक और अगर वक्फ की संपत्ति बाई यूजर, उसका कागज कोई नहीं है, लेकिन वहां चूंकि वजू हो रहा है, वहां चूंकि नमाज पढ़ी जा रही है, वहां चूंकि ईदगाह है, वहां चूंकि कब्रिस्तान है, वहां चूंकि मदरसा है, इसलिए वो वक्फ की मान ली जाएगी। तो वैसे मैं समझना चाह रहा हूं, क्या अब कल से हिंदुस्तान में आश्रम बाई यूजर, मठ बाई यूजर, मंदिर बाई यूजर, धर्मशाला, सनातन धर्मशाला बाई यूजर, अग्रवाल धर्मशाला बाई यूजर, गुरुद्वारा बाई यूजर लागू हो जाएगा? और अगर नहीं लागू होगा तो क्यों नहीं लागू होगा? समीर सिंह, अब प्रश्न ये है, बाकी सब चीजें पीछे छूट गई। जी, मैं दो बातें कहूंगा जी। एक तो देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा, ये हम सबको समझना चाहिए, और ये मुन्ना जी को भी समझना चाहिए, और शहाबुद्दीन जी जो बात कह रहे हैं उसको मुन्ना जी को समझना चाहिए। देखिए, भारत सरकार ने एक कानून बनाया, कानून से बड़ा कोई नहीं है और संविधान से बड़ा कोई नहीं। वक्फ को देश के संविधान से बड़ा नहीं मानना चाहिए, किसी को भी अपने को देश से बड़ा नहीं मानना चाहिए। मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ जी, लेकिन मैं इनसे जरूर निवेदन करना चाहता हूँ कि ये कोई हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है। अभी ये शहाबुद्दीन साहब को भाजपाई बता रहे थे, लग रहा था कि भाजपा के लोग या भाजपा की विचार को समर्थन करने वाले लोग अरब देश से आए, जो अरब से आए उनका समर्थन आप यहाँ बैठ के कर रहे हैं, और जो इस देश में पले बड़े हुए, जिन्होंने इस देश की रक्षा की, जिन्होंने इस देश की वकालत की, इस देश को बढ़ाने का काम किया, वो इनको देशद्रोही लग रहा है। चाहे वो शहाबुद्दीन साहब हो, चाहे समीर सिंह हो, चाहे कोई साहब हो। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं अमिताभ जी कि देश संविधान से चलेगा, और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जो भी वक्फ की संपत्तियां हैं वो कानून के दायरे में होना चाहिए, उसका उस समाज के लिए उपयोग होना चाहिए। वक्फ का सबसे ज्यादा आपत्ति ऐसे लोगों की है जिन्होंने बड़े पैमाने पर वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल अपने निजी हित के लिए कर रहे हैं। मैं 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं, मुन्ना जी कांग्रेस के नेता हैं। एक आप उदाहरण दे दीजिए, जो वक्फ ने कहीं हॉस्पिटल बनाया है मुस्लिम समाज के लिए, वक्फ ने कोई स्कूल बनाया है मुस्लिम समाज के लिए कि इसमें मुस्लिम समाज के ही बच्चे पढ़ेंगे। वक्फ ने वहाँ की महिलाओं की मुस्लिम महिलाओं, अरे सुन लो ना भाई, सुन लो, चिल्ला मत करो, सुन लो, 14 कॉलेज है ना, 2 यूनिवर्सिटी है जो वक्फ के खर्चे से चल रहा है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वक्फ के पैसे से नहीं बनी है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वक्फ के पैसे से नहीं बनी है, जामिया मिलिया वक्फ के पैसे से नहीं बनी है। ये मत सिखाओ हमको। सुनो, 14 कॉलेज सुनने की आदत डालो। मुन्ना भाई अभी रुक लो, उनकी बात आएगी, अभी केवल अभी समीर सिंह की आवाज, सुनने की आदत डालो, सुनने की अभी आदत केवल आपकी आवाज जारी। समीर जी जी, मेरा इतना ही कहना है कि जो चीज का उपयोग उस धर्म के लोगों के विकास के लिए होना चाहिए वो नहीं हो रहा था, उसका बेजा इस्तेमाल हो रहा था। और यही बात मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी भी कह रहे हैं। भाई, हम कहीं उस वक्फ के संशोधन के माध्यम से वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल समीर सिंह नहीं करेंगे। हम इतना कहना चाहते हैं कि इस वक्फ की संपत्ति जो 3,000 रुपए में 3 लाख की दुकान आपने स्वार्थ में लेते 3 लाख है, और 3,000 की रसीद काट के इस्वी कर देते हैं। अगर वो 3 लाख किराया वक्फ को मिलेगा तो उस पैसे से उस समाज के बच्चों का, उस समाज की महिलाओं का, उस समाज के लोगों का भला होगा, उनकी तरक्की होनी चाहिए, उनका विकास होना चाहिए। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है वक्फ के पास, अगर उसका सही सदुपयोग हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आजादी के बाद आज तक जो दशा
मुस्लिम समाज के बच्चों को नहीं बदली, वो बदल सकती है, क्योंकि ठीक है कांग्रेस ने डॉक्टर इन्हें वोट समीर, बैंक के ठीक है रूप में समीर इस्तेमाल सिंह, किया। समीर सिंह ठीक है। हमारे साथ एडवोकेट रुद्र विक्रम सिंह भी जुड़ गए हैं। उनकी ज़रूरत मुझे बहुत शिद्दत से महसूस हो रही थी, क्योंकि आज तो मामला सारा कचहरी का ही है। रुद्र विक्रम सिंह, हम सामान्य बुद्धि से ये समझे ननकू और रज्जाक के लिए, क्योंकि हमें तो देश को समझाना है, हमें कोर्ट के अंदर तो बहस करनी नहीं है। वहां तो आप कुछ भी बहस कर लो अंग्रेजी में, लेकिन अंततः वो चीज ननकू और रज्जाक तक पहुंचे। दो बातें सामने आई हैं, उस पर मैं आपका ओपिनियन चाहता हूं लीगल। एक, पुरानी मस्जिदों से कागज मत मांगो। कहां से लाएंगे कागज? ठीक, बेंच ने कहा। क्या ये नियम पुराने मंदिरों, पुराने गुरुद्वारों, पुराने धर्मशालाओं, पुराने आश्रमों पर भी लागू होगा? और अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? दो कानून तो चल नहीं सकते। 1632 में बनी मस्जिद का कागज नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, 1632 में बने मंदिर को कागज जरूर रखना है, तो ये तो नहीं चलेगा। एक विषय। दूसरा विषय, वक्फ बाय यूजर। क्या अब देश में मंदिर बाय यूजर, मठ बाय यूजर, आश्रम बाय यूजर, धर्मशाला बाय यूजर, गुरुद्वारा बाय यूजर भी होगा? और अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? नियम तो एक ही रहेगा, मसला हिंदू का हो या मुसलमान का हो। रुद्र विक्रम सिंह, देखिए बिल्कुल, देश जो हम संविधान की बात करते हैं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि सबके लिए समान विधान, सबके लिए समान संविधान होना चाहिए, सबके लिए समान कानून होना चाहिए। अभी देखिए, अभी जो भी बातें, मैं अभी के मसले पे बात करूं अगर, तो अभी जो भी बातें कही जा रही हैं उसमें कोई ऑनरेबल कोर्ट का कोई स्टे नहीं है, कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं है। ये सेंटर द्वारा एक खुद से दिया गया एक स्टेटमेंट है, जो सॉलिसिटर जनरल ने खुद से एक स्टेटमेंट दिया कि हम जब तक अगली डेट की सुनवाई नहीं हो जाती, जो इंटरिम ऑर्डर के लिए ही लगाई गई है कि इंटरिम क्या ऑर्डर पास किए जा सकते हैं या फिर क्या किन किन चीजों पे सुनवाई होगी। तो उसके पहले सेंटर ने बस एक वर्बली स्टेटमेंट दिया है अजय तुषार मेहता ने कि हम अभी इन दो चीजों पर, जो आपने दो चीज बताई, कि इन दो चीजों पर अभी हम कोई भी एक जो भी नोटिफिकेशन वगैरह जो प्रॉपर्टीज हैं उनको डिनोटिफाई नहीं करेंगे, और नॉन मुस्लिम का अपॉइंटमेंट हम अभी जो स्टेट वक्फ बोर्ड है या फिर वक्फ काउंसिल है उसमें अब नहीं करेंगे, अभी फिलहाल जब तक हम एफिडेविट फाइल नहीं कर देते विद इन 7 डेज। तो अभी मुझे नहीं लगता कि और देखिए, अभी देश में बहुत कुछ बदलने वाला है। 12-13 मई के बाद देश में बहुत कुछ बदल जाएगा। एक डेट अभी और 5 मई की जो लगी है, तो अभी कोई बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। और जो भी अभी, और अदालतें जब वर्बली कुछ भी बोलती हैं, अगर वो रिटर्न में कुछ नहीं लिख के देती हैं तो उसका कोई बस केवल अखबार के पन्नों में मोटी मोटी लाइन छापने के लिए बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोर्ट जब तक उसको अपने ऑर्डर में नहीं लिख पाती है तब तक कोर्ट क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है उससे कोई मतलब नहीं होता, और उसका ना ही कोई अनुपालन करने की किसी की जिम्मेदारी होती है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए अगर हम बात कर रहे हैं कि अभी अदालत का प्राइमा फेसाई रुख क्या है, तो देखिए अभी बहुत प्रीमेच्योर स्टेज है इस केस की। अभी इसमें काउंटर आएगा स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया का, जो पार्टीज हैं उनके काउंटर आएंगे, फिर रिजॉइंडर आएगा। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है कि ऐसा भी नहीं होने जा रहा है कि इस पूरे कानून पर रोक लगा दी जा रही है, ऐसा भी नहीं होने जा रहा है कि ये जो है पुराने कानून लागू हो जाएंगे। तो अभी बहुत कहना जल्दबाजी होगी कि अभी कुछ ऑनरेबल कोर्ट ने कुछ कहा है इस मसले को लेकर। अदालत में देखिए दोनों पक्षों में सवाल होते हैं, क्योंकि अदालत दोनों पक्षों को सुनती है, तो कुछ सवाल पिटिशनर से भी पूछती है, कुछ सवाल रिस्पोंडेंट से भी पूछती है। उन क्वेश्चंस को उठा के अगर हमने फ्रेम करके कुछ कह दिया तो उसको मुझे लगता नहीं कि उसकी कोई बहुत वैलिडिटी होती है। नहीं रुद्र विक्रम, मैं समझना ही चाह रहा हूं कि मान लीजिए बेंच ने कहा या बेंच के किसी एक सदस्य ने कहा, हम उसी को मान लें कि ये लिखवा भी दिया जाएगा, मान लें जजमेंट में भी लिख जाएगा कि भाई 1700 ईस्वी में बनी मस्जिद का कागज नहीं मांगा जाएगा, मान लीजिए उदाहरण के लिए, तो फिर इसके साथ ये भी तो लागू हो जाएगा कि मंदिर का भी नहीं मांगा जाएगा। ये तो नहीं हो सकता कि मस्जिद को कागज से छूट हो जाएगी, मंदिर को कागज लाना पड़ेगा। मैं समझना चाह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं मांगा जाना चाहिए। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जो मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली में जो 123 वक्त की प्रॉपर्टीज है जिसपे मेरा मुकदमा ऑनरेबल हाई कोर्ट में चल रहा है, उसमें जब सर्वे हुआ है, जब यूनियन ऑफ इंडिया सर्वे करा रही है, तो उस सर्वे में क्या निकल के आया है कि जो प्रॉपर्टी 40 स्क्वायर फीट जो सरकार ने इनको अलॉट की थी, आज वो 400 स्क्वायर फीट हो गई है।
तो ये भी इसका तो अनुमान किया जाएगा। मान लीजिए आपसे कागज नहीं मांगा जाएगा, ये तो आकलन किया जाएगा ना कि भाई 40 स्क्वायर फीट की जमीन और जो आपके वक्त के काम के लिए, मतलब आप कोई समाज सेवा के काम के लिए आपको दिया गया था, आज आपने उन जमीनों का अपने कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए, सारी प्रॉपर्टीज को आपने कॉमर्शियल एक्टिविटीज में कन्वर्ट कर रखा है और आपने 40 स्क्वायर फीट को 400 स्क्वायर फीट का इंक्रोचमेंट कर लिया, तो कम से कम ये तो मांगा जाना चाहिए। ये तो इस बात को देखा जाना चाहिए। और आपका जो बिल्कुल वाजिब सवाल है कि जब आपसे नहीं मांगा जा रहा है, किसी एक धर्म विशेष से नहीं मांगा, तो किसी से नहीं मांगा जाना चाहिए। कागज फिर कहीं भी मंदिर बन जाएंगे, कहीं भी मस्जिद बन जाएगी और कहेंगे ये हमारी, फिर उसकी आयु कैसे पता चलेगी? 1632 में बनी थी कि 1400 में बनी थी? हर कोई ये कहेगा कि हमारी तो 1200 ईस्वी पूर्व में बनी थी मस्जिद, इसका कागज हम दे ही नहीं सकते। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं, अभी इन इश्यूज पे बात होनी है। बिल्कुल ठीक बात है। मुझे लग रहा है कि चीजें और बड़े दंगल में ना बदल जाएं। मुन्ना खान साहब, सरल भाषा में भाई, कागज उनसे नहीं मांगोगे तो इनसे भी नहीं मांगोगे, इसमें तो दोहराव हो नहीं सकता कि उनसे नहीं मांगेंगे तुमसे मांगेंगे, ये तो फिर संभव नहीं। ठीक। और अगर बाई यूजर ईदगाह वैलिड है, बाई यूजर मदरसा वैलिड है, बाई यूजर मस्जिद वैलिड है, तो बाई यूजर भूतनाथ का आश्रम वैलिड क्यों नहीं है? मंदिर वैलिड क्यों नहीं होगा? धर्मशाला वैलिड क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी भैया? बाई यूजर का मतलब समझ रहे ना आप? कोई कागज पत्तर की जरूरत नहीं। वहां मदरसा चल रहा है इसलिए बाई यूजर वो वक्फ हो गया, वहां कब्रिस्तान है इसलिए बाई यूजर हो गया। तो ये तो नियम फिर दूसरे पक्ष के लिए भी लागू हो जाएगा मुन्ना खान साहब। बिल्कुल। देखिए अमिताभ जी, ये देश में कभी भी कोई भी आदमी मंदिर के पेपर नहीं मांगे हो। जहां मैं रहता हूं वहां एक झंडे वाला मंदिर है, उसके पीछे ही मेरा फ्लैट है जहां पे अभी आरएसएस का दफ्तर बना है। मॉडल बस्ती में मेरा फ्लैट है और उस मंदिर को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। और मुस्लिम कॉलोनी के आसपास है वो मंदिर, मैं जानकारी के लिए बता दूं। उम्र हमारी 50 साल है, हमने कभी तो ये नहीं सुना कि कोई भी एक व्यक्ति आया हो और कहा हो कि मंदिर के पेपर कहाँ है। मंदिर पे तो कभी राजनीति देश में हुई नहीं। राजनीति तो 2014 के बाद मंदिर पे, मस्जिद पे, शमशान पे, कब्रिस्तान पे राजनीति शुरू हुई है। और बखूबी माननीय कोर्ट ने सही समझा और सही पकड़ा है, इसलिए उन्होंने कहा जो बाई यूजर मदरसे, जो मस्जिद है, उनके पेपर ना मांगे जाए। एक बात बताइए, कुछ मस्जिदें सन 1400 ईस्वी में बनी, कुछ बनी 1500 ईस्वी में, कुछ 1600 ईस्वी में, कुछ 17, 18, 19 में। कहां तक पेपर लाओगे भैया? ठीक, बिल्कुल ठीक। अमित शाह को नहीं पता वो कहां के? अमित शाह जी दिखा दे पाकिस्तान के पेपर। ठीक है, जहां के उनका पुश्तैनी घर है वहां के पेपर दिखा दे। मुन्ना खान साहब, ठीक। अव्वल तो ये दो बातें गलत हैं। ठीक है मुन्ना भाई, अब रुकना होगा। मैं समीर जी के पास चलूँ, लेकिन उससे पहले कह दूँ, दो बातों में तथ्यात्मक लोचा है। मुन्ना भाई जो कही वो दुरुस्त हो जाए, फिर मुन्ना समीर सिंह के पास। पहली बात जो उन्होंने कही कि भाई जब होता ही नहीं था रजिस्ट्रेशन तो कहां से आ जाएगा, ये बात ठीक नहीं। जब नहीं होता था तब नहीं होता था। 1913 या 23 से तो रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। रुद्र विक्रम जरा देखिएगा ये सन है, तब से शुरू हो गया था रजिस्ट्रेशन। तब क्यों नहीं कराया चाचा, क्यों नहीं कराया? जन्म मृत्यु का सर्टिफिकेशन नहीं होता था, लेकिन जब से होने लगा तब से तो करा रहे हैं। कैसा तर्क है? और दूसरी बात जो मुन्ना भाई ने कही, ये भी असत्य है कि इस देश में उन्होंने एक मंदिर का उदाहरण दिया। भैया उस मंदिर पर आज मुकदमा हो जाए, आज कागज उनके मांगे जाएंगे कोर्ट में। मुन्ना खान साहब को जानकारी नहीं, या जानबूझकर उन्होंने उस जानकारी को छुपा लिया। 100 साल से ज्यादा, ध्यान से सुनिएगा, 100 साल, 1 शताब्दी से ज्यादा लंबा मुकदमा चला अयोध्या का। 100 साल से ज्यादा अंग्रेजों के समय में शुरू हुआ था और 19 में जाके निपटा 2000। जान रहे हैं, कागज ही लगे थे, कई ट्रक कागज लग गए। आप करो कागज नहीं माना क्या? अयोध्या के समय आपने कहा था कि कोई कागज नहीं, भगवान राम का बात है।
और जो लोग 14वीं शताब्दी का ज्ञान दे रहे हैं उनसे मैं एक बात पूछ लूं, अरे 6वीं शताब्दी में जो विदेशी पर्यटक आए, इतिहासकार आए, उन्होंने जिन मंदिरों का उल्लेख किया है उन मंदिरों के भी आप कागज मांग रहे हो? तब तो इस्लाम पैदा भी नहीं हुआ था। आप कह रहे हो कि हमसे 14वीं का भी ना मांगा जाए, 14वीं शताब्दी का भी, बोले कि हम उनसे 6वीं शताब्दी 5वीं शताब्दी का भी मांगेंगे। ये नहीं चलेगा मित्र। इसीलिए मैंने कहा कि अब लग रहा है बड़ा दरवाजा खुल गया। क्या? अब इस मंथन से अमृत निकलेगा। समीर जी, मुझे लग रहा है कि इस समुद्र मंथन से अमृत जरूर निकलेगा। वक्त का जो होगा सो होगा। कानून में मान लो कुछ काट छांट हो जाए, कुछ जोड़ दो घटा दो, अलग छोटा विषय है। लेकिन ये बड़ा विषय एक बार सेटल हो जाए तो हिंदुस्तान की अदालतों से बोझ खत्म हो जाए, सामाजिक तनाव खत्म हो जाए, किसी वर्ग को ये नहीं लगे कि हमारे साथ जाति हो रही है, सबको कागज से छूट और सबका बाई यूजर मान्य हो जाएगा। समीर जी। निश्चित रूप से अमिताभ जी, अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस प्रवक्ता को, हमें लगता है आपने उनको नसीहत दे दी है, हमको बहुत ज्यादा नसीहत देने की जरूरत नहीं। राम मंदिर पर कितने दिन लंबा मुकदमा चला और एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर फैसला दिया। काशी विश्वनाथ ज्ञान वापी मथुरा के अंदर न्यायालय ने खुद कहा कि हमें वहां मंदिर होने के कोई तथ्य, कोई सबूत नहीं मिले। न्यायालय ने खुद कहा कि राम मंदिर होने के वहाँ हमें कोई तथ्य, कोई सबूत नहीं मिले, उसके बावजूद सरकार के दबाव। गलत जानकारी है आपको, ऐसा नहीं कहा मुन्ना भाई, ऐसा नहीं कहा, गलत जानकारी है। ऐसा ही कहा। नहीं, आपकी जानकारी गलत है, गलत है जानकारी। जानकारी नहीं है, जानकारी कलेक्ट करिए। मैं अमिताभ जी, वक्त संशोधन विधेयक कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है। ये पैदा किया जा रहा है वोट बैंक की राजनीति के नाते। इसमें कोई झगड़ा नहीं हिंदू मुसलमान का। ये लोगों को डरा रहे हैं, बहका रहे हैं, अपनी वोट की राजनीति कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि साहब आपकी जमीन छिन जाएगी। अरे जमीन तो पहले से आप जैसे लोग भूमाफिया कब्जा किए हुए हैं। मैं लखनऊ के अंदर बता सकता हूं, मैं गोरखपुर के अंदर बता सकता हूं, और माननीय अमित शाह जी ने सदन के अंदर खड़ा होकर कहा कि हम किसी भी कब्रिस्तान, किसी भी ईदगाह और किसी भी मस्जिद की जमीन को एज इट इज रखा जाएगा, उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। बहुत सारे संशोधन हुए। 2 मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी की बात आई तो इनके पेट में दर्द होने लगा। और मैं अमिताभ जी कहना चाहता हूँ, ये बहस लंबी चलनी चाहिए। अभी तो सुप्रीम कोर्ट में ये गया, सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी, 3 जजों की बेंच है, उसमें कौन क्या फैसला देगा ये तो आगे समय बताएगा। राम मंदिर के फैसले में भी कोई ऐसा नहीं था कि सबकी सहमति थी। राम मंदिर के फैसले में बहुमत का जो फैसला था उसको देश मानता है, हम संविधान को मानते हैं। बहुत सारे मामलों में फैसले आए हैं न्यायालय। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये लोग सिर्फ ढकोसला कर रहे हैं, द्वेष की राजनीति कर रहे हैं, वोट की राजनीति कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 14 में प्रधानमंत्री बने। अभी ये उदाहरण दे रहे थे 14 से परिवर्तन हो रहा है। लड़ाई 14 के पहले क्या हुआ था, 14 के बाद जो हुआ है आपकी दशा बदलने के लिए हुई है। चाहे 3 तलाक पर रहा हो, कश्मीर के अंदर 370 खत्म करने की बात रही हो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट की बात रही हो, माननीय अमित शाह जी ने कहा, और वक्फ संशोधन बिल, 4 कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है अमिताभ जी। उन चारों में से 3 कानून देश के अंदर मिल के 50 हुए हैं और चौथा ये हमारे भलाई के लिए 2014 के बाद काम हो रहा है। इस पे मैं जवाब देना चाहता हूँ। कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, हम तथ्यों को रखेंगे। न्यायालय का निर्णय हम पहले भी माने, राम मंदिर के फैसले में भी हमने न्यायालय का निर्णय माना था, हमारा बहुमत था, लेकिन हमने लोकसभा में कानून नहीं बनाया, हम बना सकते, लेकिन हमने न्यायालय के फैसले को स्वीकार किया, सहज कानून को स्वीकार किया और देश संविधान से चलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, देश संविधान से चलेगा, किसी की मनबढ़ाई और शरीयत से नहीं चलेगा। जो ये सोचता है कि हम शरीयत और मनबढ़ाई से देश को चला लेंगे तो ये नहीं होने वाला। हम उत्तर प्रदेश के अंदर रहते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर आज एक भी दंगे अमिताभ जी नहीं होते, उससे किसका फायदा होता है? सबसे ज्यादा फायदा मुसलमान समाज का होता है। गलियों में पैक हो जाते। एक उदाहरण और देना चाहता हूं, दंगे नहीं हो रहे, यहाँ भी सफेद झूठ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता घटना याद नहीं। योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद आप लखनऊ को जानते हैं, लंबे समय तक सिया सुन्नी का संघर्ष होता था।
खून बहाते थे, कत्ल होती थी शिया सुन्नी में। हिंदुओं की तो बात छोड़ दीजिए, आज मुसलमानों में भी संघर्ष नहीं हो रहा है। आज शिया सुन्नी की कोई लड़ाई आपको पिछले ठीक है 8 समीर जी, सालों में जी ठीक। नहीं। अभी अब ठीक है समीर भाई, अभी रुकना होगा। मैं एक सवाल मौलाना साहब से लूंगा। मौलाना साहब जरा मुझे इस्लाम की रोशनी में ये बताइए, वकील क्या कह रहे छोड़ दीजिए, इस्लाम की रोशनी में बताइए कि वक्फ का कारोबार रिलीजियस मैटर है या मेंटेनेंस का मैटर है, मैनेजमेंट का मैटर है, रियल एस्टेट का मैटर है? क्योंकि मुझे याद है, मैं रुद्र विक्रम से भी ये प्रश्न लूंगा, मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों में इस बात को कहा कि वक्फ बोर्डों का रिलीजियस कैरेक्टर नहीं है। रिलीजियस कैरेक्टर है मस्जिद की इंतजामिया कमेटी का। मौलाना साहब अंतर समझिएगा, मस्जिद की इंतजामिया कमेटी का रिलीजियस कैरेक्टर है कि कहां हौद बने, कहां नमाज हो, कहां जुमा हो, कहां वजू हो। यह काम मस्जिद की इंतजामिया कमेटी करती है। इसीलिए कोर्ट ने कहा था कि इंतजामिया कमेटी ठीक है, लेकिन वक्फ का जो काउंसिल है वो रिलीजियस बॉडी नहीं मानी जाएगी। मौलाना साहब देखिए, वक्फ का मतलब है किसी चीज़ को दान दे देना, और ये खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने से ये शुरू हुआ कि ये दान चीज़ें दी गई, और उसके बाद में बैतुल माल कायम किया गया कि वक्फ की जगह ज़मीन से जो हो आमदनी वो बैतुल माल में ख़र्चा हो, और उस बैतुल माल से सिस्टमेटिक अंदाज में गरीबों को इसकी मदद दी जाए। और ये सिस्टम उस वक्त से अभी तक चला आ रहा था। 1923 में बाज़ाब्ता तौर पर हिंदुस्तान में कानून बना, और जो ये कानून है उसके बाद में फिर ज़रूरतों के तकाज़े के हिसाब से इसमें इजाफे भी होते रहे। तो वक्फ अल्लाह ताला, वक्फ अलल खैर, वक्फ अलल औलाद, ये 3 किस्में हैं। तो इसमें वक्फ अलल औलाद तो ये है कि नस्ल हो गई, नस्लन बादा नस्लिन, यानी उसके बाद में वक्फ अलल खैर का मतलब ये है कि नेक और खैर के काम में, और वक्फ अल्लाह ताला का भी यही मतलब है। तो इससे मतलब ये हुआ कि जो वाकिफ की मंशा है, यानी जिसने ज़मीन दान दी, उससे होने वाली आमदनी गरीब कमज़ोर मुसलमानों में खर्चा की जाएगी। जो लोग जो असहाय हैं, आर्थिक एतबार से, माशी एतबार से, इक़्तिसादी एतबार से ठीक है मौलाना साहब, ठीक समझ गया जी, बिल्कुल ठीक है। मतलब बात मुकम्मल हो जाने दीजिए, बात मुकम्मल हो जाने दीजिए। तो उनमें ये खर्चा की जाएगी। अब हो क्या रहा था कि वाकिफ की मंशा के मुताबिक ये नहीं हो रहा था, और लोगों ने जो कब्जा कर ली थी, वक्फ बोर्डों के चेयरमैन मेंबरान से मिलकर के भूमाफियाओं ने कब्जा कर ली थी। तो जो वाकिफ की मंशा थी कि उससे होने वाली आमदनी गरीबों में खर्चा हो, वो ना हो करके अपनी जेब में खर्चा हो रही थी। ये खर्चा करना नाजायज है, और कब्जा करना यानी नाजायज कब्जा करना भी नाजायज है। ठीक है मौलाना साहब, अभी रुकना होगा, इस्तेमाल करना भी नाजायज है। रुद्र विक्रम आपके पास आऊंगा, लेकिन एक फिर बुनियादी बात कहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि क्या हिंदू मंदिर ट्रस्टों में मुस्लिम लोग रखे जा सकते हैं? रुद्र विक्रम अगर आपने फॉलो किया हो कल को भी, मुझे लगता है यहां थोड़ा सा अंतर है। हिंदुओं का कोई राज्य स्तरीय, केंद्र राष्ट्र स्तरीय बोर्ड नहीं है ना, मंदिर दर मंदिर समितियां हैं। जैसे मस्जिद की इंतजामिया कमेटी, मसाजिद इंतजामिया कमेटी है, किसी भी इंतजामिया कमेटी में, मस्जिद की इंतजामिया कमेटी में भारत भर में कहीं भी गैर मुस्लिम मेंबर नहीं है। तो मंदिर की प्रबंधक समिति में गैर मुस्लिम कैसे आ जाएगा? अरे गैर हिंदू कैसे आ जाएगा? वक्फ बोर्ड इज समथिंग डिफरेंट, वक्फ काउंसिल इज समथिंग डिफरेंट। रुद्र विक्रम, मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ निर्णयों में कहा था, ऐसा मुझे अच्छे से याद पड़ता है, कि वक्फ काउंसिल, वक्फ बोर्ड रिलीजियस व्यवस्था नहीं है। देखिए, अनेक निर्णयों में कोर्ट ने कहा है कि वक्फ जो है रिलीजियस कैरेक्टर, हम इसको नहीं मान सकते, रिलीजियस कैटेगरी में ये नहीं आता है, पहली बात। दूसरी बात, हम जो कल से सोशल मीडिया पे और मीडिया पे ये बात चल रही है कि कोर्ट ने ये पूछा कि भाई क्या हिंदुओं के मंदिरों में मुस्लिम रखे जा सकते, नहीं रखे। आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि
वो मंदिर मस्जिद की बात अभी हो ही नहीं रही है, बात हो रही है वक्फ एक्ट की, उस वक्फ एक्ट की जिसकी कुछ पूरा वक्त तो नहीं बदल गया, पूरा वक्फ एक्ट तो खत्म नहीं कर दिया गया, बदल नहीं गया, कुछ उसमें सेक्शंस की बात हो रही है जो सेक्शंस उनको इनहेरेंट पावर देता था जो देश के संविधान को फॉलो नहीं करते थे, तो सिर्फ उनकी बात हो रही है। और दूसरी बात फिर से मैं यही कहूंगा कि जब कोर्ट कुछ क्वेश्चन करती है, देखिए कोर्ट का क्वेरी करने का जो अंदाज होता है वो यही होता है, जब भी कोर्ट दूसरे पक्ष से पूछती है तो कुछ इसी तरीके से पूछती है। और यकीन मानिए कि ये सारी बातें जब ऑर्डर डिक्टेट होगा तो इन सारी बातों में से एक शब्द आपको नहीं मिलेगा। ये मैं आपको आज ही प्रेजुडिस होके नहीं बोलना चाहिए अदालत में जो मामले है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सारी बातें जो भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं, आप अगर 5 तारीख को ऑर्डर, अगर इंटरिम ऑर्डर डिक्टेट हुआ तो इनमें से एक भी शब्द उसमें आपको नहीं मिलेगा, पहली बात। उसके बाद देखिए, जब हम इस कैरेक्टर को डिसाइड करेंगे, वक्फ को जब ऑनरेबल कोर्ट जब डिसाइड करेगा कि भाई ये अगर रिलीजियस कैरेक्टर वक्फ को मानेगा तो अपनी अदालत अपनी जो पहले के निर्णयों को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। ऐसा होता भी रहा ऑनरेबल कोर्ट्स में कि कई निर्णयों को बदला गया है, कुछ ऑनरेबल जजेस ने कुछ बोला है तो कुछ अगर बाद में 10 साल बाद वो चीजें किसी और जज के सामने आती हैं तो वो चीजें बदलती हैं। तो हो सकता है कि कॉन्ट्राडिक्ट ऑनरेबल कोर्ट करे, नहीं भी हो सकता है ना भी करे। तो इसमें अभी देखिए अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा कि वो कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट इस पे क्या आता है, फाइनल डिसीजन क्या आता है। लेकिन ये बिल्कुल ठीक बात है कि हम वक्फ को एज अ रिलीजियस कैरेक्टर नहीं मान सकते, क्योंकि वक्फ की जो कार्यप्रणाली है, कार्यशैली है, वो रिलीजियस कैरेक्टर कैटेगरी में नहीं आती है। जो मस्जिदों के प्रबंधन के लिए जो इंतजामिया कमेटी होती है, सिर्फ उनको हम रिलीजियस कैरेक्टर में मान सकते हैं। इसीलिए मैंने बुनियादी सवाल उठाया कि ठीक है रुद्रविक्रम, कि मैं मुन्ना खान साहब का चलूंगा, फिर समीर भाई पर। इस भ्रम में कल से बहुत लोग थे, सुप्रीम कोर्ट की इस कल की टिप्पणियों के बाद से। ये अंतर समझना जरूरी है। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी इज इक्वल टू मंदिर की प्रबंध समिति, ठीक? दोनों रिलीजियस है, वहां किसी दूसरे रिलीजन का आदमी एंट्री नहीं पाएगा। लेकिन वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद और वो जो भी है उनका काम, काउंसिल, वो रिलीजियस कैरेक्टर नहीं है। ये बड़ा विषय है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। और एक बात कह के मैं मुन्ना खान साहब के पास जाऊंगा, ये कल कहना चाहिए था भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल को रुद्रविक्रम, उन पता नहीं क्यों नहीं याद दिलाया कि इस देश के 2013 के महाकुंभ का ऑफिशियल गवर्नमेंट गजट से प्रभार सौंपा गया था आजम खान साहब को, मंत्री थे क्या? वहां मुसलमान को कोई लेना देना तो था नहीं कुंभ से, लेकिन सरकार ने बनाया था ना, बनाया था ना इसी भारत में। आजम खान साहब रहे, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि एसजी ने ये बात क्यों नहीं उठाई। ये बताना चाहिए था अदालत को। मुन्ना खान साहब, आपसे वही प्रश्न, वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने जजमेंट्स में कहा कि हम इनको रिलीजियस कैरेक्टर नहीं मान सकते, यानी ये धार्मिक इकाइयां नहीं है, ये मैनेजमेंट की इकाइयां हैं मुन्ना खान साहब। और अगर ये धार्मिक इकाइयां नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इस पर कायम रहता है तो बात ही खत्म हो जाती है। फिर संरक्षण किस बात का? फिर इस्लाम पर हमला कहां? फिर मुसलमान पर हमला कहां? फिर तो पूरी कहानी पलट जाएगी। मुन्ना भाई, बस अमिताभ सर जी, मैं आपसे 2 मिनट लेना चाहूंगा और दोनों तीनों सवालों का जवाब देता हूं। अभी आपने कहा कि जो सरकारें थी जो महाकुंभ का आयोजन के लिए आजम खान को बनाया था, आपने बहुत अच्छी बात की। देश की जनता, देश के मुसलमान और देश के हिंदू भाई यही तो चाहते हैं कि हम सब मिलजुल कर रहे। बहुत अच्छा मिसाल था कि कुंभ के मेले का आयोजन आजम खान कर रहे हैं। और दूसरा मिसाल सुन लीजिए, कुंभ के मेले में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है, ये भी उत्तर प्रदेश की सरकार है। तो कौन बांट रहा है भाई? किसके मन में शंका है? कौन चाहता है कि देश बटे? कौन चाहता है कि देश की एकता टूटे, गंगा जमनी तहजीब को चोट पहुंचे? ये कौन चाहता है? ये बीजेपी के लोग चाहते हैं। कोई भी हिंदू समाज या मुस्लिम समाज, ये गंगा जमनी भाईचारा नहीं, आज तो तकनीकी बात हो रही है मुन्ना खान साहब। आज गंगा जमनी भाईचारा नहीं चलेगा, सिर्फ तकनीकी बात है। जवाब दे रहा हूँ ना, तकनीकी बात जवाब दे रहा हूँ। दोनों सरकारों में समांतर। आज हमारे मित्र ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा कि 2014 के बाद हम तो मुस्लिमों के लिए काम करते हैं।
अरे भाई, जो अब्दुल की चूड़ी टाइट करने आया था, जो अब्दुल का सरदर्द था, वो हमदर्द बनने की कोशिश कर रहा। इन्होंने कहा कि हमने आपका मसला सुलझाया, 3 तलाक हम लेकर के आए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के हर एक घंटे में एक युवती के साथ बलात्कार होता है, हर दूसरे दिन एक युवती को जिंदा जलाया जाता है। ठीक है मुन्ना खान साहब, अभी रुकना होगा। मंदिर में ठीक है, अब ये विषय वक्त से आगे चला गया। ठीक है, अब एनसीआरबी पर बहस करेंगे तो आपको बुलाएंगे इस विषय पर, अभी वक्फ पर बात करेंगे। ठीक, अपराध के आंकड़े गिनाकर भी ये नहीं कहा जा सिद्ध हो सकता कि ट्रिपल तलाक का कानून नहीं बनाना चाहिए था। अपराध हो रहे हैं एक चैप्टर है, लेकिन ट्रिपल तलाक का क्यों नहीं बनना चाहिए कानून? ये हलाला मलाला क्यों नहीं बंद हो? क्या तमाशा है भाई, ये नहीं चलेगा। खैर, समीर सिंह, फिर बात वहीं आकर खड़ी हो गई। वो कह रहे हैं कि आप हमारे हमदर्द क्यों बन रहे हो, आपसे ही तो दर्द है, मुन्ना खान कह रहे हैं। नहीं, देखे अमिताभ जी, मुन्ना खान की अज्ञानता है। प्रयाग में किसी ने भी कुंभ में जाने के लिए किसी को नहीं रोका था। हम तो निमंत्रण दे रहे थे कि मुन्ना खान आए, स्नान करें। इनके नेता राहुल गांधी तो गए नहीं, प्रियंका वाड्रा गई नहीं। वोट लेना होता है तो जनेऊ पहन लेते हैं, काशी विश्वनाथ चले जाते हैं, लेकिन प्रयाग नहीं गए, समय दे के नहीं गए। इनको शर्म आनी चाहिए। हम इनको भी निमंत्रण दिए थे। हमने किसी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात नहीं की थी। हमने माता गंगा की बात की थी, कुंभ की बात की थी। अगर आप सनातन को मानते हो तो मैं आपका माला पहना के स्वागत करूंगा, आप सनातन का जिंदाबाद करो। लेकिन जब आप अपनी डोर पाकिस्तान और सऊदी अरब से जोड़ते हो तो निश्चित रूप से इस देश के ऐसे सनातनियों को कष्ट होता है जो ये चाहते हैं कि आप हमारे भाई हो, भाई बन के हम आपका विकास करना चाहते हैं। हम पूछना चाहते कि कांग्रेस कोई 3 काम बता दे जो मुसलमानों की बेहतरी के लिए किया हो। 3 काम आप नहीं बता सकते। हमने 4 कानून बताया है आपके बेहतरी के लिए, और आज तक उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूं, पूरे देश में कहीं एक उदाहरण नहीं होगा कि वक्फ की जमीन पर कोई हिंदू कब्जा किया। वक्फ की जमीनें किसने कब्जा की है? ऐसे सफेदपोश लोग, मुन्ना खान जैसे सफेदपोश लोग जो मुसलमानों को बरगला रहे हैं, वही लोगों ने वक्फ की जमीनों का व्यापार कर रहे हैं। इनको लगता है कि इनका व्यापार छिन जाएगा। सरकार की एक योजना, उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना बता दीजिए जो जाति और धर्म पर बनी हो, जिसका लाभ मुसलमानों को न मिल रहा। आपके बहकावे में मुसलमान नहीं आने वाला। ठीक समीर भाई, आपको लगता है कि आपके बहकावे में मुसलमान आएगा? आपके बहकावे में मुसलमान नहीं आएगा, और आपको फिर मुंह की खानी पड़ेगी। पहले भी आपने इस तरह का काम किया है, आगे भी जनता आपको जवाब देगी। आपको पश्चिम बंगाल नहीं दिखता? ठीक है समीर भाई, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा, समय कम है। काशी का एक उदाहरण देता हूं। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास है जो काशी विश्वनाथ मंदिर की देखरेख करता है, और ज्ञानवापी मस्जिद का इंतजामिया कमेटी है जो मस्जिद की देखरेख करती है। मौलाना साहब, क्या इंतजामिया कमेटी में कोई हिंदू नहीं, काशी विश्वनाथ में कोई मुसलमान नहीं रहेगा, बात खत्म हो गई। इतनी सरल बात समझ में नहीं आ रही। बंगला साहब गुरुद्वारे में कोई नॉन सिख क्यों रहेगा? किसने कहा रहेगा? सारी बहस इस बात की है कि वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल, समझ लीजिए ध्यान से सब लोग, मई जून जुलाई जब तक मुकदमा ये चलेगा सुप्रीम कोर्ट में, यही विषय घूमकर मुख्य रूप से आएगा, बाकी सब टिटविट्स हैं। वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड रिलीजियस आइडेंटिटी है या नॉन रिलीजियस आइडेंटिटी, इस पर सब कुछ आकर टिका है। अगर इतना तय हो जाए, जो सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका अपने पूर्व के निर्णयों में कि हम वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड को धार्मिक इकाई नहीं मानते, तो बात खत्म हो गई। फिर आपको संरक्षण नहीं मिलेगा ना, और ये बात वही खत्म हो जाती है। हिंदुओं का कोई एक बोर्ड बताइए, एक काउंसिल बताइए जो पूरे देश में लागू हो। क्या कोई ऐसा हिंदू सनातन बोर्ड है?
ये सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही ना समीर जी, ये तब लागू हो जाती अगर एक राष्ट्रीय बोर्ड होता सनातन का, तो बात समझ में आ जाती, या उत्तर प्रदेश में सनातन का बोर्ड होता तो भी समझ में आ जाती कि भाई उसमें मौलाना साहब को भी रखो और मुन्ना खान साहब को भी रखो। है ही नहीं। संकट मोचन का अलग है, दुर्गा कुंड का अलग है मंदिर कमेटी, बाबा विश्वनाथ की अलग मंदिर कमेटी। मैंने 3 बड़े मंदिर बनारस के बता दिए। वहां मुसलमान क्यों रहेगा? जैसे इंतजामिया कमेटी में कोई हिंदू नहीं रह सकता। लेकिन क्या वक्फ बोर्ड, मौलाना साहब गंभीर सवाल छोड़ के जा रहा हूं, क्या वक्फ बोर्ड मस्जिद इंतजामिया कमेटी है? ये बड़ा सवाल है। रुद्र विक्रम, मेरे ख्याल से आप मेरी बात से सहमत होंगे, सुप्रीम कोर्ट को इसको फिर से वंस फॉर ऑल सेटल करना होगा इस इशू को। क्या वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड किसी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी जैसी है? तो उसका रिलीजियस कैरेक्टर वैसे ही रखिए, और अगर वैसी नहीं है तो वो रिलीजियस कैरेक्टर के आधार पर अपने लिए त्रिपाल की मांग नहीं कर सकती, तंबू की मांग नहीं कर सकती कि हमें त्रिपाल में छुपा लो। ये संभव नहीं। जमीन सरकार की है, देश की है। जमीन का उपयोग कैसे हो रहा है ये देखना देश का काम है। इसमें क्या समस्या है? और इस बात को सरकार ने लोकसभा में भी कहा था और राज्यसभा में भी कहा था कि जो एक्टिव रिलीजियस एक्टिविटीज हैं जहां भी जमीन पर, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रश्न और भी किया था जिसको लोग जानबूझकर उससे निगाह चुरा रहे हैं, लेकिन वो प्रश्न आज नहीं तो कल फिर बड़ा होगा। वो प्रश्न मैं छोड़ता हूं यहां। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक ऑब्जर्वेशन में कहा था, रुद्र विक्रम सिंह, कि एएसआई द्वारा संरक्षित इमारतें वक्फ के अधीन कैसे हो सकती हैं। एएसआई द्वारा संरक्षित इमारतें वक्फ के अधीन कैसे हो सकती हैं? ये एक अकेला वक्तव्य ही सुप्रीम कोर्ट का बहुत कुछ कह जाता है। संभल की मस्जिद क्या है? एएसआई द्वारा संरक्षित है। आपने एएसआई को घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया था वहां 2012 से, जब मुलायम सिंह जी की सरकार, अखिलेश जी की सरकार आई थी, लगा दिया था ना। जिसके संरक्षण में वही नहीं घुस पा रहा। ये तो भला हो योगी जी आए, संभल में जनजागरण पुनरुद्धार का काम शुरू हुआ तो जाके वहां पता लगा कि अंदर तो इतना गड़बड़ घोटाला है। इंतजामिया कमेटी के चेयर सदर जेल में है, जफर अली। और इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि भाईचारा, गंगा जमुना, रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी, सारी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं। यही बातें महाभारत में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से, समीर जी, कुछ कुछ इसी अंदाज की बातें कही थी। भाईचारा, गंगा जमुना, रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी। कृष्ण ने कहा बुड़बक हो, ये दुष्ट हैं, दुष्ट के साथ भाईचारा नहीं। न्याय होना चाहिए। मैं फिर कहता हूं, देश न्याय से चलना चाहिए, चारे से नहीं, न्याय से चलना चाहिए। सच जो है उसको सच कहा जाए, जो झूठ है उसको झूठ कहा जाए। सब खुश रहे इसलिए असत्य का पोषण हो, यह किसी देश के लिए अच्छा नहीं हो सकता। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।
सस्ता लो। सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।